की भक्ति है ऐसा फल प्रदान करती है। वैसे तो हमको निष्काम होना चाहिए, फल की कामना नहीं करनी चाहिए, लेकिन ये फल नहीं है, ये भगवत प्रसाद है। ठाकुर जी ने सबको दिया और एक दिन नहीं दिया। भगवान का कहते योगक्षेमम वहामि हम, जो तुम्हारे पास नहीं है मैं उसे दूंगा और जो है उसकी रक्षा करूंगा। भगवान ने उनकी रक्षा करी। उनको पूरे वर्ष 1 साल तक लगातार लोग संकीर्तन करते थे, उस स्थान पर आते थे और आकर के वो पेड़ खड़ा रहा और प्रतिदिन महाप्रभु 200 फल तोड़ते थे, भोग लगाते थे और वो बिना स्किन वाला, बिना गुठली वाला, ऊपर लाल और पीला आम सब भक्तों को देते थे और एक ही खा करके सबका पेट भर जाता था और सब अपने अपने घर हरि बोल हरि बोल हरि बोल, सब अपने अपने घर चले जाते थे। कितना उन्नत भगवान ने किया। और सबसे बड़ी आश्चर्यजनक वस्तु क्या थी, 1 वर्ष बाद अचानक ही वह पेड़ अपने आप ही विलुप्त हो गया। 1 साल के लिए उसकी सेवा थी, 1 साल बाद वो विलुप्त हो गया। तो भगवान के भक्तों ने उनकी जो क्वालिटी देखी आम की, उससे बड़े संतुष्ट हो गए और ये सब ने इस फल को खाया। सब लोग भगवान के इस प्रसाद से बड़े संतुष्ट थे। लेकिन 1 साल बाद, 12 महीने बाद, एई मत प्रतिदिन फले बाड़ मास, एई मत प्रतिदिन फले बाड़ मास, वैष्णव खाइया फल प्रभुर उल्लास। हाँ, वैष्णव खाइया फल प्रभुर उल्लास। ए सब लीला करे सचिर नंदन, ओ ए सब लीला करे सचिर नंदन। अन्न लोक नहीं जाने वीणा भक्त गण, ओ अन्न लोके नहीं जाने बिना भक्त गण। हाँ, कहा गया, कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं, जब तक आप भक्ति मार्ग का अनुगमन नहीं करेंगे आप इन रहस्यमय लीलाओं को समझ ही नहीं पाए। लोग तो चैतन्य महाप्रभु को भी भगवान मानने से इनकार कर देते हैं। इतनी सुंदर सुंदर लीलाओं का वर्णन है, श्रीमद् भागवत में प्रमाण दिया गया। कृष्ण वर्णम तुषा कृष्णम संगोपांगास्त पार्षदम यज्ञ संकीर्तनम प्रायजन्ते ही सुमेधसा। बुद्धिशाली लोग ही इस संकीर्तन आंदोलन के हिस्से बनेंगे और वह जानेंगे यह वही कृष्ण हैं जिन्होंने केवल अपनी रंग कांति का परिवर्तन किया है, लेकिन कृष्ण में और चैतन्य महाप्रभु में कोई भेद नहीं। तो कृष्ण चैतन्य, कृष्ण भगवान के अवतार कहना गलत है, उनको युग धर्मी कहना गलत है कि वो युग धर्म पालन करने के लिए आए हैं। युग अवतारी, कई बार हम लोग गाते हैं युग अवतारी चैतन्य महाप्रभु, द गोल्डन इनकारनेशन। एक्चुअली ठीक भी है, लेकिन सिद्धांत की दृष्टि से जो ये मनवंतर चल रहा है, सप्तम मनवंतर, वैवस्वत मनवंतर की 28वीं चतुर्युगी, इसमें चैतन्य महाप्रभु युग अवतारी नहीं है। इसमें चैतन्य महाप्रभु गोल्डन इनकारनेशन नहीं है। इनकारनेशन मीन्स अवतार, लेकिन कृष्ण अवतार देने वाले हैं, सभी को अवतार देते हैं। जैसे केशव धृता कच्छप रूपा, केशव धृता मीन शरीरा, केशव धृता वराह रूपा, केशव धृता नरहरि रूपा, केशव धृता वामन रूपा, सब केशव ने रखे हैं। तो कृष्ण भगवान 10 अवतार या 24 अवतारों के मध्य में कहीं उनका नंबर नहीं है, क्योंकि वो अवतारी हैं, अवतार देने वाले हैं, और बाकी समस्त 24 अवतार, अनंत अवतार भगवान कृष्ण से प्रकट होते हैं। तो भगवान कृष्ण वह मूल हैं, वो स्त्रोत्र हैं जहाँ से समस्त भगवान के अवतार, विष्णु अवतार, नारायण अवतार अवतरित होते हैं। तो यह मूल है, इस बात को जानना चाहिए। गोविंदम आदि पुरुषम तम हम भजामे, गोविंद आदि पुरुष। तो ये चैतन्य महाप्रभु कौन है? बोले उन 24 अवतारों में से एक होंगे? बोले नहीं, उनमें भी भागवत में उन 24 अवतारों में चैतन्य महाप्रभु का नाम नहीं है, और 10 अवतारों में भी उनका नाम नहीं, क्योंकि वो अवतार है ही नहीं। वो कौन है? स्वयं अवतार देने वाले अवतारी कृष्ण ही श्री कृष्ण चैतन्य बन करके आए। तो इज नो अदर देन कृष्ण, इसलिए उनको कृष्ण अवतार या स्वर्ण अवतार, अवतार कहकर अपमान करना है महाप्रभु का।
अवतार नहीं कहना चाहिए। तो एक बार परम पूज्य राधा गोविंद स्वामी महाराज, जिनका आविर्भाव अभी जगन्नाथ रथ यात्रा आषाढ़ द्वितीया तिथि को ही हुआ, तो महाराज जब पहली बार प्रथम बार मिलने आए थे श्रील प्रभुपाद जी से, तो उससे पहले वो गीता प्रेस गोरखपुर के महान भक्त हनुमान प्रसाद पोद्दार जी से मिला करते थे, जिनको उस समय भैया जी कहा करते थे। तो भाई जी के पास जाते थे और जाकर के महाराज काफ़ी सारी कल्याण पुस्तकें चैतन्य चरितामृत भागवत पढ़ते थे। तो उन्होंने चैतन्य चरितामृत पढ़ रखा था। तो हनुमान प्रसाद पोद्दार जी से बोले कि मैं शिक्षा तो ले रहा हूँ, अब मैं आपसे दीक्षा लेना चाहता हूँ। तो उस समय महाराज चले गए मिलने के लिए, हनुमान प्रसाद पोद्दार जी साइकिल लेकर गए। तो महाराज बताते मैं गया, फिर उन्होंने बोला कि आप दीक्षा लेना चाहते हो तो अभी एक संत हैं अपने भारतीय, जो कि अभय चरणारिन भक्ति वेदांत कहलाते हैं, बंगाल के साधु हैं। उन्होंने पूरी पृथ्वी के ऊपर, पूरी पृथ्वी पर समस्त देशों में हरिनाम संकीर्तन और चैतन्य महाप्रभु का प्रचार किया है। और मैंने कल्याण पुस्तक में उनका एक आर्टिकल भी छापा है। और हमारे जो आसपास के लोग हैं उन्होंने हमारी भर्त्सना करी है कि आपने कैसे एक जीवंत व्यक्ति का आर्टिकल कल्याण पुस्तक में छापा, क्योंकि कल्याण हर महीने एक मैगजीन आती थी और उसके जो भी मैगजीन आती थी उसमें उन्हीं लोगों के आर्टिकल आते थे जो संत नित्य लीला प्रवेश हो गए। खैर ये तो अभी जीवित साधु हैं और इनका आपने आर्टिकल निकाला है। तो हनुमान प्रसाद पोद्दार जी ने अपने लोगों से कहा कि यह साधु इतने विशाल कार्य कर रहे हैं चैतन्य महाप्रभु का, जिसके लिए हमें इनकी नित्य लीला प्रवेश करने का इंतजार नहीं करना। तब उन्होंने महाराज जी को प्रेरणा दी कि आप जाकर उनसे दीक्षा लें, ये बात बताई। तो महाराज बोले कैसे मिलेंगे? कहा देखिए अखबारों में उनकी आती रहती कि वो यहाँ आंदोलन कर रहे हैं, तो अभी वो आने वाले। तो महाराज अखबार पढ़े ले, तो उसमें ध्यान अखबार में नहीं होता था, मूल रूप से ये देखने के लिए कि कहाँ आ रहे हैं प्रभुपाद। तो पता चला कुंभ मेले में श्रील प्रभुपाद अपने अनुयायियों को लेकर प्रथम बार कुंभ मेले में आए हैं। तो महाराज जी उनसे मिलने के लिए कुंभ मेले में पहुंचे। अभी देखा तो था नहीं, केवल खबर पड़ी थी। तो वहाँ पहुंचे तो प्रभुपाद जी मॉर्निंग वॉक से आ रहे थे, तो उन्हीं से प्रश्न किए, अच्छा बताइए ये स्वामी प्रभुपाद जी कहाँ मिलेंगे? तो प्रभुपाद जी बोले आपको क्यों मिलना है उनसे? कहा क्योंकि वो चैतन्य महाप्रभु की वाणी का प्रचार पूरे विश्व में कर रहे हैं। कह रहे हैं आप चैतन्य महाप्रभु को जानते हैं? कहा हाँ मैं जानता हूँ। तो बोले वो कौन है? तो उन्होंने कहा कि वो साक्षात कृष्ण है। कहा नहीं नहीं, प्रभुपाद जी अभी प्रश्न चिन्ह उठाए, नहीं नहीं वो तो कृष्ण के अवतार हैं, एक छन्न अवतार कहते हैं उनको, छुपे हुए अवतार। कहा नहीं नहीं आप कैसी बात कर रहे हैं, मैं चैतन्य चरितामृत से आपको प्रमाण दे सकता हूँ कि वो साक्षात चैतन्य कृष्ण ही हैं, जिन्होंने गोरे रंग का रूप लेकर के आए, राधा रानी के अंग कांति भाव को लेकर आए। कहा आप इतनी प्रगाढ़ता से कैसे कर सकते? कहा मैंने चैतन्य चरितामृत कई बार पढ़ी है, मैं आपको प्रस्तुत कर सकता हूँ। और झल्ला करके बोला अरे आप मानते क्यों नहीं हैं, कृष्ण चैतन्य ही कृष्ण है। प्रभुपाद जी बोले अच्छा ठीक है, हरे कृष्णा कह के चले गए। फिर बाद में और अंग्रेज भक्त से पूछे कि ये स्वामी प्रभुपाद जी कहाँ मिले? तो भक्तों ने बताया कि अरे जिनसे आप अभी चर्चा कर रहे थे वही स्वामी प्रभुपाद है। अब महाराज बोले मैं बड़ा ग्लानि से भर गया कि जिससे दीक्षा लेने आया उसी से इतनी सारी मेरा वार्तालाप हो गया। फिर महाराज गए, उन्होंने बड़ा विनती भाव से कहा। प्रभुपाद जी बोले मैं बहुत प्रसन्न हूँ, तुम्हें चैतन्य महाप्रभु ने भेजा है क्योंकि तुम्हारे अंदर महाप्रभु के इस भाग्य पर बहुत प्रगाढ़ता है। मुझे ऐसे ही अनुयायियों की आवश्यकता है जो मेरे प्रचार कार्य में सहायता करें। जहाँ पर ये आम की लीला हुई उसको आम घाट, आम्र घाट या आम घाट कह के नवद्वीप में आज भी आप उस स्थली पर दर्शन कर सकते हैं। तो ये जो चैतन्य महाप्रभु, इनके बारे में एक बड़ी सुंदर लीला आपने शायद ही कभी श्रवण करी हो। मैंने भी जब पढ़ा तो पहली बार ही श्रवण किया था, आपको मैं बताना चाहता हूँ। ये गौर गोविंद स्वामी महाराज इस्कॉन के एक अद्भुत आचार्य हुए, जिन्होंने भुवनेश्वर में इस्कॉन मंदिर की स्थापना करी। तो वो बड़ा सुंदर भाव बता रहे हैं कि श्री कृष्ण को क्यों चैतन्य बनना पड़ा। तो हम कई बार सुनते हैं कि महाप्रभु जो थे वह राधा रानी से बोले कि मैं एक बार आपके भाव को जानना चाहता हूँ। राधा रानी बोली कि नहीं नहीं, और फिर कृष्ण बोले मैं बनना चाहता हूँ। तो कृष्ण भक्त बन करके आए, और भक्त अवतारम भक्ताख्यम नमामि भक्त शक्तिकम, हम लोग ऐसे श्लोक बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर बड़ा सुंदर एक लीला दी गई है। कहते हैं कि एक बार
राधा रानी और कृष्ण की बड़ी सुंदर लीलाएं होती हैं। एक लीला होती है जिसे कहते हैं कुंज लीला, एक लीला होती है जिसको कहते हैं निकुंज लीला, और एक लीला होती है जिसको कहते हैं निवृत्त निकुंज लीला। तो कुंज लीलाओं में श्री कृष्ण और राधा रानी संयोग होता है, साथ में ग्वाल बाल और अनेक अनेक भक्त लोग भी होते हैं। लेकिन जो राधा कृष्ण की लीलाएं, कुछ में ग्वाल बालों का प्रवेश नहीं है, उन्हें निकुंज लीला कहते हैं। और निवृत्त निकुंज लीला है जिसमें गोपियों का भी प्रवेश नहीं, केवल मंजरियों का प्रवेश होता है। ऐसी 3 कैटेगरी के अलग अलग कुंजों का निर्माण उन्हीं की सखी आदि करती हैं। तो एक बार उनके बड़ा सुंदर वातावरण था श्री वृंदावन धाम का, और एक कुंज का निर्माण किया गया जिसमें गोपियां भी रह सकती हैं। तो ये निकुंज का निर्माण, तो ये सेकंड कैटेगरी में आ गया। और कहते हैं कि उसमें वातावरण, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, मंद समीर बह रही थी, कोयलों की कुहू कुहू बड़ी सुंदर वाणी हो रही थी चारों तरफ। एक ऐसा मदमस्त वातावरण श्री कृष्ण के लिए पूरे वृंदावन ने दृष्टिगोचर किया था, जिसका विशिष्ट केवल भक्तगण ही समझ सकते जो वृंदावन धाम में मेडिटेट किए हों। कभी जो भीड़ में जा रहे हैं उनकी बात नहीं कर रहे हैं, जो कभी बैठ के कभी चिंतन किए हों श्री कृष्ण का, तो बहुत सुंदर वातावरण, वृंदावन भाव को अंगीकार श्री कृष्ण भी अनुभव करते हैं और भक्त भी अनुभव करते हैं। तो वहाँ पर बैठे थे। इतने में जो भगवान की सेव्या, 2 सेव्या हैं, एक वाम भागी हैं, एक दाम भागी हैं, यानी एक लेफ्ट एक राइट। तो वाम भागिनी श्रीमती राधा रानी हैं और राइट साइड में उनकी सेविका, उनका नाम है चंद्रावली। तो ये दोनों चंद्रावली, और तो जो हम देखते हैं 4 सखियां इधर खड़ी होती हैं, राधा माधव मायापुर में 4 इधर खड़ी होती हैं। तो कुछ स्वपक्षा सखी होती हैं और कुछ विपक्षा सखी होती है, विपक्ष और स्वपक्ष। यानी जो राधा रानी की हो गई वो स्वपक्षा, कृष्ण की विपक्षा हो गई, और इधर वाली कृष्ण की स्वपक्षा हो गई, राधा रानी के लिए विपक्षा हो गई। तो ये 4 सखियों की आगे सेविकाएं होती हैं। तो ये चंद्रावली साइड हो गई और ये राधा रानी साइड हो गई। तो राधा रानी की 4, चंद्रावली की 4, ऐसे करके। तो अब इन सखियों को, गोपियों को दूती भी कहा जाता है। राधा रानी की दूती, दूती यानी जैसे यमदूत, विष्णुदूत, ऐसे राधा कृष्ण की दूती यानी मैसेंजर्स, उनको दूती कहा गया। तो उनकी सेव्या दूती जो थी, उन्होंने बड़ा अनुकूल वातावरण बनाया था। और चंद्रावली और श्री कृष्ण एक कुंज के अंदर बैठे और कुछ चर्चा चल रही थी। राधा रानी वाम भागी थी, तो कुंज के अंदर राधा रानी बैठकर इंतजार कर रही हैं और श्री कृष्ण किसी और कुंज में चंद्रावली के साथ बैठ करके लीला विहार कर रहे हैं। अब एक दूती ने देख लिया और आकर के राधा रानी को बताया कि राधा रानी, चंद्रावली के कुंज में बैठे श्री कृष्ण, तुम यहाँ पर उनका इंतजार कर रही हो। ऐसे निष्ठुर हो गए श्री कृष्ण, चंद्रावली को अपना समय देते हैं, आपकी कोई इनको चिंता नहीं। ये बात सुनकर के राधा रानी का प्रेम और बढ़ने लगा। हमारे यहाँ अगर ऐसा बात बताएं तो प्रेम घटने लगेगा, इरिटेशन बढ़ेगा, कहेंगे आने दो इसको, आज मैं डाइवोर्स करती हूँ इससे। लेकिन यहाँ प्रेम जो है वह प्रतिछाया रूपी प्रेम नहीं है, वो शुद्ध प्रेम है, बल्कि विशुद्ध प्रेम है, जिसमें रंच मात्र भी कोई और काम वासना नहीं है। आप कहेंगे ये शुद्ध प्रेम और विशुद्ध प्रेम में क्या भेद होता है? शुद्ध प्रेम होता है जहाँ आप कहते हैं कि कृष्ण आप हमारे हैं। हम लोग कहते हैं ना, हे कृष्ण आप हमारे हैं, तो वह शुद्ध प्रेम है। लेकिन जब हम कहते हैं कृष्ण हम आपके हैं, हमें जैसे राखो भी मारो भी, जो इच्छा त्वार, नित्य दास तो अधिकार, आप जैसे रखना चाहें रखें, इसको विशुद्ध प्रेम कहते हैं। तो जो द्वारका की रमणियां हैं, द्वारका की जो रानियां हैं, उनका प्रेम शुद्ध प्रेम है, जो कहती हैं कृष्ण हमारे हैं। पर वृंदावन की जो रमणियां गोपियां हैं, इनका प्रेम विशुद्ध प्रेम है, जो कहती कृष्ण हम आपके हैं, आप हमें अपना मानो ना मानो, हम तो आपके दास हैं, है ना। तो आप वृंदावन का जो प्रेम है वो विशुद्ध प्रेम है, और द्वारिका का जो प्रेम है वह शुद्ध प्रेम है। और संसार में जो है वो कौन सा प्रेम है? वह काम है, यहाँ प्रेम है ही नहीं। यहाँ पर 3 गुणों के अंदर बंधा हुआ, तमोगुण, रजोगुण, सत्वगुणी प्रेम, इसको प्रेम कहते हैं, लेकिन प्रेम होता नहीं, यहाँ काम होता है, लस्ट होती है। तो प्रेम का लक्षण क्या है? प्रेम कैसे पता करें कि प्रेम है? हमारे हस्बैंड भी कहते हैं हमको बहुत प्रेम करते हैं, क्या प्रेम करते हैं? या अपनी पत्नी कह रही है कि मैं प्रेम करती हूँ, क्या करती हैं? इस संसार में कोई किसी को प्रेम कर ही नहीं सकता है। क्यों नहीं कर सकता है? प्रेम का लक्षण है कि वो सत्य प्रमाण प्रस्तुत होने पर भी कभी भंग नहीं होता है। सत्य प्रमाण प्रस्तुत होने पर भी भंग ना हो। आपका पति कहीं गया है या आपका कोई मित्र गया है, जिससे भी आप प्रेम करते हैं, वह व्यक्ति गया है और आपको खबर मिली कि वो आपके विपरीत कुछ कह रहा था, सुनते ही आपका प्रेम घटेगा कि बढ़ेगा? घट जाए।
मंदिर में कोई कहते कि भावानंद प्रभु ना ऐसा ऐसा कह रहे थे रसिकानंद प्रभु को कि प्रशांत मुकुंद प्रभु बेकार व्यक्ति हैं। अब ये सुनकर के मेरा प्रेम इनके प्रति बढ़ेगा कि घटेगा? घट जाएगा, क्योंकि मैं संसारी व्यक्ति हूँ। लेकिन जब हम आध्यात्मिक लोक में होंगे, ये भावानंद मंजरी होंगे, ये रसिकानंद गोपी होंगे, तो वहाँ पर हमारा प्रेम और बढ़ेगा। अरे वाह वाह वाह, मेरे बारे में बोला गया, मेरी चर्चा हुई है। तो गोलोक का और भौतिक संसार के प्रेम में भेद है, यहाँ घटता है। कहते हैं सत्य अपि कारणम, वो कभी विघ्न ना हो, टूटे नहीं, निरंतर बढ़े। प्रेम प्रेम सब कोई कहे, प्रेम ना जाने कोई। प्रेम प्रेम सब कोई कहे, प्रेम ना जाने कोई। हा शीश काट हाथ ही धरो, प्रेम कहाँ वे सोई। सच्चा प्रेम है जिसमें आप अपनी गर्दन काट कर चढ़ा सके। दूसरी गर्दन काटना तो बहुत आसान है कि मैं तुमसे प्रेम करता हूं, अगर तुम मेरे नहीं हुए तो ये लो एसिड फेंक दिया, गर्दन काट दी, मर्डर कर दिया, ये तो आसान है। लेकिन अपने को खत्म कर देना किसी के प्रेम में, यह प्रेम होता है। सत्य कारण प्रस्तुत होने पे भी कभी भंग नहीं होगा, टूटेगा नहीं, मिश्रण नहीं होगा, अमिश्रित है। और कभी खंडित नहीं होता, अखंडित है। कभी घटता नहीं, अघटित है, उसको प्रेम है, वो प्रेम। तो गोपियों का प्रेम कभी घटता नहीं। 100 वर्ष के लिए त्याग कर गए श्री कृष्ण, लेकिन उनका प्रेम कभी घटा नहीं, बढ़ता ही रहा, निरंतर। उद्धव जी गए तो देख करके हैरान हो गए उस अद्भुत प्रेम वाणी को। उद्धव जी का ज्ञान धरा का धरा रह गया। 2 महीने रहते रहे और मन में अंत में क्या आया? गुल्म लता आपी औषधनाम, हे ठाकुर जी कृपा करो, मुझे जन्म दे दो, गुल्म बना दो, लता बना दो, औषधि बना दो, इस व्रज के पेड़ पौधा झाड़ी बना दो। क्यों? ये जो प्रेम करने वाली गोपियां जब चलेंगी, इनके चरण रज मेरे मस्तक पर लेगी, तो हो सकता है अगले जन्म में रंच मात्र प्रेम मेरे हृदय में भी आ जाए। ये प्रेम होता है। हम सबको भगवान से बहुत कुछ चाहिए, लेकिन हम भगवान को देना क्या चाहते हैं? नींद नहीं दे सकते, 4:30 उठा नहीं जाता। अहंकार नहीं दे सकते, अहंकार बीच में आता है कि मैं क्यों दंडवत करूं, मैं तो इतना बड़ा डॉक्टर हूं, इंजीनियर हूं, लॉयर हूं, मैं क्यों अपना काम धंधा छोड़ करके प्रचार करूं, मैं अपना घर चलाऊं, मेरा घर कौन देखेंगे? भगवान। यही जो अहंकार है, इसके कारण लोग शरणागत नहीं हो पाते भगवान के। और जब तक ये अहंकार नष्ट नहीं होगा, जब तक ये भाव नहीं जाएगा, आप भगवान के कभी हो नहीं सकते। एक बार कहकर देखिए, श्री कृष्ण हे जगन्नाथ, मैं आपका हूँ, आप जैसे चाहो वैसे उपयोग करो। जब कोई गाड़ी आप खरीद के लेके आते हो और आपके नाम पर रजिस्टर होता है, आरसी बनती है ना, रजिस्टर्ड सर्टिफिकेट, तो वो आरसी लेकर आप आते हो, गाड़ी को स्पीड में चलाओ, धीरे चलाओ, कुछ भी चलाओ, गाड़ी कभी कहती है मुझे ज़्यादा ब्रेक क्यों लगा रहे हो, ज़्यादा गियर क्यों मार रहे हो? क्योंकि वो अब आपकी हो चुकी है। क्या आप कृष्ण के हो चुके हैं? कितने लोग हो चुके कृष्ण के? विचार करिए। छोटे सा कोई कष्ट है तो हे जगन्नाथ, हे नरसिंह, हे कवच पड़े जा रहे। क्यों? जब बचा लो, बचा लो। काहे के लिए बचा लो? इस भौतिक संसार के लिए, इसमें इतने कष्ट हैं। अरे प्रभु बोलना चाहिए निकालो निकालो, कि बचा लो बचा लो। एक तरफ तो हाथ ऊपर कर हरे कृष्णा निकालो निकालो, जब निकालने लगते हैं अरे बचा लो बचा लो। हम खुद ही फंसना चाह रहे हैं प्रभु, कोई निकलना चाह नहीं रहा इस संसार से। हाँ, ठाकुर जी अगर वैकुंठ विमान लेकर भी आए कि बड़े सुंदर भक्त संडे लव फीस सुन रहे हैं बड़े प्रेम से, तो बाहर सबको कथा के उपरांत तो एक विमान मिलेगा वैकुंठ जाने का। स्कूटी पसंद आ जाएगी, वैकुंठ विमान में कोई नहीं बैठेगा। किसी को जाना ही नहीं, सबको अपने घर जाना है। जगन्नाथपुरी जाते कहते वो धाम ऐसा है जहां एक बार कोई गया वो वापस जाता ही नहीं, सीधा परम धाम को चला है। लेकिन हम लोग सब देख करके आगे कोई गए ही नहीं परम धाम। क्यों? हमारी इच्छा ही नहीं, बिना इच्छा के तो नहीं जबरदस्ती करें। हम तो फोन करके बोलते जगन्नाथपुर जा रहे, मेरा भी खाजा ले आई हो एक टोकरी। वो खाजा ही खाने के लिए अपना जीवन सब 51, मेरा भी 101 रुपये का चढ़ा दियो, मेरा 500 रुपये चढ़ा दियो, खाजा ले आई हो मेरे लिए। खाजा खाजा बस यही, बस वो मतलब नहीं जगन्नाथ से कि धाम से कि नित्य लीला से कि ठाकुर जी हम आपके हो गए, जैसे रखना चाहें। हाँ, जितना आपको परिवारों में और संसार में कभी आपको लगभग रंच मात्र सुख की अनुभूति हुई, उससे करोड़ गुना सुख जो आप उम्मीद नहीं कर सकते, वो असीमित सुख की प्राप्ति कृष्ण संग में होगी। लेकिन क्योंकि आपने कभी अनुभव नहीं किया, इसलिए आपको लगता है ये सुख जो है वो बड़ा अच्छा है। शुकर होता है ना, शुकर को कीचड़ में बड़ा आनंद आता है, वो निकलना नहीं चाहता है। ब्रह्मा जी ने एक बार
इंद्रदेव को शुकर बनने का श्राप दे दिए, और शुकर बन गए तो उनके जो और अप्सराएं आदि वो भी शुकर बन गए। अब कीचड़ में पड़े सबके साथ, परिवार के साथ में। अब देवता बोले भाई इंद्र राजा है, राजा ही शुकर बन गया तो हम कहाँ जाएं, ये हमारी मदद ही नहीं कर रहा, कुछ बैठा है वहां पर फुर फुर कर रहा, कीचड़ में बैठा हुआ, और उसके साथ उसके 13-14 बच्चे हैं, सबके साथ बड़ा आनंद है। ब्रह्मा जी आए, बोले चलिए इंद्रदेव हो गया श्राप का काल पूर्ण हो, अब चलिए। इतनी आसक्ति हो गई उसको, शुकर को उस कीचड़ में कर कैसे जाऊं छोड़कर, ये परिवार है मेरा, 3 सुअरियां हैं, तो उनके 13-13 20-20 बच्चे, उनके बच्चे हैं, वो मेरा परिवार है, पोते पोती हैं, मैं कैसे जाऊं। बोले अरे तुम राजा हो इंद्र, स्वर्ग का सुख जो मांग रहे स्वर्गवासी हो गए। लिखते हैं छोटा सा स्वर्ग का जीव बनने वाला, स्वर्ग का राजा, अमरावती का राजा इंद्र, वह शुकर बन के इतना आनंदित हो गया, वापिस पुनः अपनी गद्दी प्राप्त करने की इच्छा नहीं हो रही उसकी। कह रहा बहुत मजा आ रहा है कीचड़ में, कोई काम नहीं धंधा नहीं, पहले हलवा बनाओ ये बनाओ, यहां तो कोई भी मल दे दे वही मैं हलवा समझ के खा लेता। ब्रह्मा जी को उसको यम दंड लेके आना पड़ा। ब्रह्मा जी ब्रह्म दंड लेके आए, और ब्रह्म दंड हंस पर बैठ करके देवताओं कहने पर एक एक बच्चों को मार रहे थे, मुक्त कर रहे थे, मार रहे थे। सब जब मर गए तो बोले अब तो तेरा कोई बचा नहीं, अब तो चल ले इंद्र। तब इंद्र की बुद्धि स्मृति वापिस आई, तब ला करके इंद्र की गद्दी पर उठाया। इतनी आसक्ति है। आप सोच रहे हो मनुष्य बन करके बहुत अच्छे बन गए, कुछ नहीं है, हम भी वैसी पशु जैसे ही हैं। जब तक हम ये नहीं कहते प्रभु हम आपके हैं, मारो रखो जो रखना रखो, हम नहीं जा रहे, ये ताला डाल दो जी मंदिर वाले, अब हम घर नहीं जा रहे, कौन साहिबाबाद के हो गए हम। ऐसा भाव, जाओ मैं ये नहीं कह रहा हूं मत जाओ, फिर औरों भी आने दो, लेकिन ये भाव रखो अपने पास कि अब हम भगवान के हो गए, इससे भाव है ना, ऐसा भाव रखेंगे तो ठाकुर जी सच में विचार करते हैं। तो उस निकुंज में चंद्रावली के कृष्ण चले गए, इस भाव को देख करके श्री राधा रानी का मान वर्धन होने लगा। क्रोध नहीं, मान और क्रोध में भेद। मान में होता है कि प्रेमी से मिलने की इच्छा और तीव्र हो जाती है, और दूसरी ओर वहां पर हमें अगर गुस्सा आता है तो प्रेमी से मिलने की इच्छा खत्म हो जाती है, बहुत तीव्र हो रही है कि बस अब जैसे भी कृष्ण आ जाए, पर मिलेंगे नहीं, उसको और वर्धन करेंगे और वर्धन करेंगे। इसको कहते हैं विप्रलंब भाव, और दूरी और दूरी, और बढ़ेगा प्रेम और बढ़ेगा। तो राधा रानी का प्रेम बढ़ने लगा। अब साइज में राधा रानी से क्रोध में बढ़ रहा है ना, तो प्रेम बढ़ रहा है, राधा रानी बढ़ रही है, दिव्य रूप बढ़ता जा रहा है। और कृष्ण देखना चाहते हैं कि इनके हृदय में कितना प्रेम है मेरे लिए, जिसका पूर्ण साइज हो जाए, वो मैं देखना चाहता हूँ। अभी आप दिखाओ आपकी पावर कितनी, तो हनुमान जी बोले मैं 100 योजन हो गया, मैं 500 योजन हो गया। हनुमान जी अपना साइज दिखाते हैं, तो राधा रानी बढ़ाती जा रही है, साइज बढ़ता जा रहा है, प्रेम प्रकाशित हो रहा है, और वाम भागनी राधा रानी बहुत विशाल हो गई, इतना बढ़ गया उनका मान, बहुत प्रेम भर गया पूरा शरीर के अंदर। तब श्री कृष्ण जो थे उनको एक दूती ने कहा कि अरे ऐसे ऐसे तुम यहाँ पर हो, वहां माधुर रस की चरम सीमा पहुंच चुकी है, माधुर रस की चरम सीमा पहुंच गई है। महाभाव ठकरानी श्रीमती राधा रानी उन्नत भाव प्राप्त कर चुकी है। अब क्या कर रहे हो यहाँ पर चंद्रावली के साथ, चलो जल्दी। कृष्ण बोले चलो चलो चलो। ललिता विशाख कहने पर आए, तो यहाँ पर अन्य दूतियों ने रोक दिया, ना, राधा रानी मना कर दिया, अब नहीं मिलेंगे आपसे। यह भी उनका नियम था, ताकि अब किस में प्रेम बढ़े, श्री कृष्ण में विरह का प्रेम बढ़ जाए। श्री कृष्ण को जब नहीं मिलने दिया जाएगा तो उस असीम प्रेम का इनका भी तो असीम होना चाहिए, तो इनका भी बढ़े। तो कृष्ण बाहर घूमने लगे, अरे एक बार तो मिला दो राधा रानी से, राधे एक बार तो मिला दो, एक बार तो मिला दो राधा रानी। अब जिसका चिंतन करो आप वैसे ही हो जाते हो। शराबी का चिंतन करो शराबी हो जाओगे, मवाली का चिंतन करो मवाली हो जाओगे, भक्तों का चिंतन करोगे भक्त हो जाओगे, कृष्ण का चिंतन करोगे कृष्ण के दूत हो जाओगे, कृष्ण के भक्त हो जाओ। तो जैसा चिंतन करेंगे वैसे हो जाते हैं। इसको आजकल मैनिफेस्टेशन कहते हैं कि जो विचार करे वैसा हो जाता है, मैनिफेस्टेशन हो जाता है, जैसा विचार करे वैसा होगा। मधुमक्खी विचार, वो कीड़ा विचार करते करते उड़ने वाला पतंगा बन जाता है, कैटरपिलर, उसमें पंख निकल आते हैं विचार करते करते। तो विचार करने से बहुत कुछ होता है, इसलिए सद्विचार होने चाहिए। अब विचार करने लगे कृष्ण, तो उनके अंदर क्या प्रविष्ट होने लगा, श्रीमती राधा रानी का भाव प्रविष्ट होने लगा। हे राधिके, हे राधिके, हे राधिके, हे राधिके चिल्ला रहे हैं। अब राधा रानी उनको आने नहीं दे रही, दूती ने निकुंज में प्रवेश रोक दिया। तो श्री कृष्ण जो थे वो बोले, अरे राधिके मैं क्या बन गया हूं, तुम्हारे प्रेम का भिखारी बन गया।
आई एम द बैगर ऑफ योर प्योर लव, मैं आपके उस उन्नत प्रेम का भिखारी हूँ। एक बार तो मुझे अपने उस उन्नत असीमित माधुर रस असीमित रूप का दर्शन करा दो, एक बार करा दो, एक बार करा दो। विचार करते 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 श्री कृष्ण क्या बन गए? प्रेम भिखारी बन गए। उनका रंग कैसा हो गया? पूरा गोल्डन रंग हो गया और अंदर असीमित प्रेम बढ़ने लगा राधा रानी के लिए। इतना बढ़ गया कि वो प्रेम भिक्षु बन गए पूरे। और इस रूप को अन्य भक्तों ने देखा, बोले ये क्या रूप है? तो उसी रूप में राधा रानी बोली, अरे कृष्ण, एक बार निकुंज में आने से रोका है तो ये हालत हो रही है तुम। अब मैं तुम्हें दंड देती हूँ कि जो तुमने मेरे को चंद्रावली के पास जाकर के मेरे को विरह दिया, अब मैं तुम्हें विरह देना चाहती हूँ। जाओ कलयुग में और एक बार इसी स्वरूप में चिल्ला करके पुकारो कृष्ण 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 कृष्ण, तब तुम्हें पता चलेगा मेरे असीम प्रेम क्या प्रेम है मेरा आपके लिए। वो श्री चैतन्य महाप्रभु प्रेम भिखारी बन करके आए और इसीलिए उन्होंने जगन्नाथपुरी को चुना, क्योंकि जगन्नाथपुरी में कौन रहते हैं? श्री जगन्नाथ भगवान। जगन्नाथ भगवान कौन है? जगन्नाथ भगवान को कहा जाता है राधा विरह ठाकुर, कृष्ण है। रोते रोते उनकी आंखें लाल हो गई हैं, रेड कलराइज है जगन्नाथ जी की। ये लालिमा, ये कोई ऐसे नहीं पेंट कर दिया, लाल रंग बना दिया। जब आप कभी रोए हो, चाहे संसार के लिए रोए हो, आपने देखा होगा आंखें लाल हो जाती हैं। द्वारिका में जब कृष्ण रहते थे और 100 वर्ष पूरे हो गए तो उनको श्री वृंदावन का स्मरण आया, और वृंदावन का स्मरण आया और तो सोचते सोचते श्री कृष्ण जो है इतने मदमस्त हो गए, इतने ज़्यादा उनको राधा प्रेम का नशा चढ़ गया कि मूर्छित होकर के गिरने लगे। तब बलराम सुभद्रा आदि बोले, अब श्री कृष्ण को द्वारिका में रखना लगभग असंभव जैसा हो गया है, इसलिए श्री कृष्ण को कहाँ ले जाना पड़ेगा? श्री राधा से मिलाने के लिए वृंदावन ले जाना पड़ेगा। तब वृंदावन ले जाने के लिए रस्सियों से बांध करके उन मूर्छित स्थिति के प्रेम में भरे हुए रस अमृत मूर्ति श्री जगन्नाथ कृष्ण को रथ के ऊपर चढ़ाया गया। और उनसे पहले उनकी बहन और उनसे पहले उनके भाई, क्योंकि राधा रानी को मिलने जा रहे हैं तो कहीं दोनों ही मूर्छित ना हो जाए, तो सुभद्रा बोली, मैं पहले चलूंगी और जाकर के सेटल कर दूंगी, थोड़ा बातचीत कर लूंगी कि राधा रानी तुम्हारे प्रियतम आ रहे, तैयार हो जाओ, मानसिक स्थिति बना लो अपनी। बलराम जी बोले, अरे तुम तो स्त्री हो, तुम चलोगी, ये तो वैसी मूर्छा में, अगर कोई आक्रमण हो गया तो रक्षा कौन करेगा? तो ठाकुर जी बलराम जी बोले, मैं आगे चलूंगा। तब से ये प्रक्रिया बन गई, हर वर्ष द्वारिका से वृंदावन भगवान को ले जाना ही रथ यात्रा कार्यक्रम है, जिसमें बिठा करके जगन्नाथ जी को, सुभद्रा जी को, बलदेव जी को, सबसे पहले बलदाऊ जी जाएंगे भाई, फिर सुभद्रा महारानी और पीछे पीछे फिर जगन्नाथ कृष्ण को, वो तो मूर्छावस्था में। अभी भी आप देखें, रथ में जब चढ़ते हैं भगवान तो टहिया बांधे भगवान जब पांडी विजय करते हैं, अंदर से बाहर आते हैं, तो बलदाऊ जी तो सीधे सीधे आ जाते हैं। सुभद्रा मानी को उठा के ले आए थे, इस बार पानी बहुत बढ़ रहा था, लेकिन जगन्नाथ जी उठते भी नहीं हैं ना ही खींचते हैं, वो ऐसे 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 ऐसे, क्योंकि वृंदावन जाने का बाद बलराम को राधा नहीं क्या ज़्यादा लेना देना, सुभद्रा को भी थोड़ा बहुत, लेकिन कृष्ण का प्रेम तो अद्भुत प्रेम। उनसे तो वृंदावन नाम सुन के ही स्मृति बिगड़ जाती है, उनकी वेशभूषा बिगड़ जाती है। इसलिए बारिश जो हो रही है, रो रहे हैं वृंदावन जाने के लिए, टपकता है यहाँ से काला, आपने देखा होगा फोटो कैसा हो गया है, पूरा ऐसे रोते 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 रोते। अगर बिगड़ना तो बलराम का भी बिगड़ना चाहिए, अगर पानी से बिगड़ रहा है, सुभद्रा का भी बिगड़ना चाहिए, लेकिन बिगड़ता किसका मेकअप है? जगन्नाथ जी। साक्षात कृष्ण विरह में होते हैं, तब वो जाते, लोग बोलते मौसीमा मंदिर जा रहे हैं, ऐसे जा रहे हैं, सुंदरांचल जा रहे हैं, गुंडीचा जा रहे हैं ना, असली भाव है श्री वृंदावन में राधा रानी से मिलने के लिए। तो उसी भाव को यहाँ पर भक्तों ने प्रकट किया। चैतन्य महाप्रभु जब जगन्नाथपुरी में थे तो महाप्रभु क्या करते थे, कुछ अंश को हमको समझना चाहिए। कहते हैं कि सारे के सारे भक्त लोग मिलकर के महाप्रभु के कहे अनुसार 7 पार्टियां बनाई जाती थी, और 7 पार्टियों में सब लोग बड़ी जोर जोर से कीर्तन करते थे। 2 मृदंगा, 7 करताल लेकर के सब लोग कीर्तन करते थे। और चैतन्य महाप्रभु, उनका पूरा का पूरा शरीर कैसा होता था? सर्व आंगे प्रसवेद छूटे तट रक्त दोमा, सर्व आंगे प्रसवेद छूटे तटे रक्त उत्मा। जग 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 गद गद वचना,
जग जग गद गद वचना। श्रील रूप गोस्वामी पाद ने भक्ति रसामृत सिंधु में एक अध्याय लिखा है, उसका नाम है अनुभाव के लक्षण। अनुभाव के लक्षण, उसमें हमने अलग एक प्रवचन दिया, कभी चाहें तो सुन सकते हैं। अनुभाव के लक्षण, उसमें कुछ लक्षण बताएं। उन लक्षणों में एक लक्षण है रक्त उद्गमा। रक्त उद्गमा, रक्त उद्गमा यानी शरीर में से जो आपके पोर होते हैं, स्किन पोर्स होते हैं, रुद्र छिद्र होते हैं शरीर में पसीना वाले, उसमें से पसीना निकलते निकलते कभी रक्त निकलने लग जाए तो यानी कि आपने श्रद्धा के बाद आदो श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव, अब भाव के उद्दीपन भाव, फिर भाव में अनुभाव के लक्षण, उसके बाद प्रेम, फिर प्रेम के बाद स्नेह, फिर मान भाव, फिर अन्य भाव, फिर महाभाव। बहुत ऊंची सीढ़ी है। तो भाव तक ही मनुष्य शरीर में पहुंचा जा सकता है। मनुष्य शरीर में आप केवल भाव स्थिति तक पहुंच सकते हैं। अनुभाव के लक्षण, इसलिए महाप्रभु ने स्वयं कृष्ण होकर के, चाहते तो महाभाव भी दिखा सकते थे, लेकिन महाप्रभु ने कौन सा दिखाया? कहते सर्व आंगे प्रसावादे छटे तटे रक्त उद्गमा। शरीर से रक्त निकलता था। महाप्रभु जब बोलते थे जगन्नाथ, सारे लोग बोलते थे, महाप्रभु बोलते जग 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 जग, वाणी अवरुद्ध हो जाएगी। अगर हम जगन्नाथ बोल पा रहे हैं यानी कोई भाव अभी आया नहीं है, भाव अभी आया नहीं। जिस दिन आपका बेटा 2 बजे बच्चा स्कूल से आता है और 8 बजे तक उसका पता ना चले, स्कूल वाले कहें चला गया, वैन वाला कहे मैं छोड़ गया हूं और मिल नहीं रहा, क्या स्थिति होगी आपकी? रोएंगे कि नहीं रोएंगे? कितने लोग रोएंगे? हाथ खड़ा करके बताइए। सभी रोएंगे, ये लोग नहीं रोएंगे। रोना नहीं रोगे, भगवान देख रहे हैं, कल ही इंसिडेंट हो जाएगा। सच सच बोलो, कितने लोग रोएंगे? सब रोएंगे, सब रोएंगे, सबको दुख होगा, रोना आएगा सब लोगों को। तो वो रोना आएगा, फिर जब बच्चा मिल जाएगा 8 बजे, कोई बोलेगा अरे आपका बच्चा पार्क में खेल रहा था, तब मिल जाएगा, तब बात कर पाएंगे। कभी अनुभव हुआ है? जो चीज खो गई हो उसकी पुनः प्राप्त होने पर आवाज नहीं निकलती है। आदमी बेटा बेटा, संसारी वस्तु से प्रेम में यह स्थिति है। गोविंद विरहिण में अगर गोविंद विरहा जो है वो पूर्ण हो गया, कृष्ण मिल गए, वो भाव आ गया, तो उस समय वाणी इतनी गदगद हो जाती, गदगद वचने जग 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 जग, जगन्नाथ नहीं बोल पाओगे आप। किसका दर्शन करने? इस स्थिति निकलेगा नहीं, आवाज नहीं निकले। जगन्नाथ, यही आपको पता रहना है कि भाव स्थिति आई है या अभी संसारी स्थिति चल रही है। हाँ, जग जग जगन्नाथ, उनके वचन निकलता, रक्त उद्गमा, शरीर से रक्त निकलता है। आसपास वाले के कपड़े धोती कुर्ते पर खून गिरता है। महाप्रभु 7 फुट तक ऊपर कूदते, नीचे गिरते हैं, हड्डियां टूट जाए अगर नीचे सीधा गिर जाए आदमी। और जब राउंड लेते हैं ऐसे करके ऊपर लेके जय जगन्नाथ ऐसे करके करते हैं, तो आंखों के छिद्रों से रक्त धार निकलती है और सबके ऊपर ऐसे पानी की तरह रक्त गिरता है। इतना प्रेम अनुभाव का लक्षण है ये। प्रेम से पहले ये स्थिति उत्पन्न हो जाए, जिस दिन हो गई समझो आपने भाव प्राप्त किया है। कितने लोगों को भाव चेतना प्राप्त होती है, या कितनों की इच्छा है भाव तक जाने की। हाँ, तो जब अनर्थ निवृत्त होंगे, धीरे धीरे निष्ठा, रुचि, आसक्ति भाव आएगा, और भाव ही मनुष्य शरीर तक प्राप्त होता है। उसके उपरांत फिर आप प्रवेश कर जाते हैं प्रेम के स्तर पर। तब फिर किसी अन्य ब्रह्मांड में श्री कृष्ण की नित्य लीला में आप प्रवेश होंगे, और वहाँ फिर आप उसकी एक्सपीरियंस करेंगे प्रेम का, फिर उनके नित्य पार्षद बनेंगे, उनकी लीलाओं में रहेंगे, और जब वो महाभाव तक पहुँच जाएंगे तब गोलोक वृंदावन प्रवेश होगा। सो इट्स नॉट डायरेक्ट गोलोक की यहीं से सीधा हम साहिबाबाद टू गोलोक, नहीं, इट्स डिफिकल्ट एक्चुअली। तो ये समझना चाहिए महाप्रभु की उन्नत स्थिति को। मैं कुछ महाराज के बारे में बता रहा था कि हाँ, जो राधा गोविंद महाराज हैं उनकी वह स्थिति देखिए आप। आज महाराज की स्थिति कैसी है? राधा गोविंद महाराज भावानंद प्रभु के गुरुदेव भी हैं। मुझे स्मरण कराते प्रभु जी महाराज के बारे में कुछ कहने के लिए, और प्रभु जी मेरे को सच में बहुत अपने आप में उनसे अधिक प्रेम है, क्योंकि हम लोग भागवत कहते हैं और वो तो भागवत शिरोमणि है, तो इसलिए हमको उनका आशीर्वाद चाहिए होता है। कई बार मिला भी है। महाराज का जब स्वास्थ्य खराब हुआ तो कहते हैं कि जल जो होता है वो ऊपर से नीचे आता है, और जो पाप होता है वो नीचे से ऊपर जाता है। तो एक गौड़ीय वैष्णव ने पूछा, महाराज
ऐसा क्यों हो गया, आपका स्वास्थ्य खराब हो गया, आप पैरालाइज हो गए, ऐसी बॉडी हो गई। तो महाराज ने उनको उत्तर दिया, ये जगन्नाथ जी की रथ यात्रा में मेरा जन्म हुआ आषाढ़ी द्वितीया पर, तो ये जगन्नाथ जी की विशेष कृपा है। पानी जैसे ऊपर से नीचे आता, कृपा आई है। वो कैसे आई है, या जगन्नाथ जी का स्वरूप कैसा था, जब उन्होंने द्वारिका में रोहिणी माता से अपने बालिका लीलाओं का श्रवण किया तो भगवान कृष्ण, सुभद्रा और बलराम तीनों के अष्ट सात्विक विकार उत्पन्न हो गए। अनुभाव के लक्षण के उपरांत अष्ट सात्विक विकार आते, वो भी भाव की स्थिति है। अष्ट सात्विक विकार उत्पन्न हुए, हाथ अंदर को चले गए, पैर अंदर को चले गए, शरीर पिघलने लगा, आंखें बड़ी बड़ी हो गई। तो महाराज जी ने कहा कि जैसे जगन्नाथ जी के हाथ पैर स्थान रूप हैं, वैसे ही मेरे हाथ पैर कर दिए हैं भगवान जगन्नाथ जी ने, कि मैं भी कुछ प्रेम स्थिति है, ये भगवान की कृपा है। तो देखा जाए तो कितना सुंदर है, जगन्नाथ जी के भाव सुनते सुनते कहते 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 यानी महाराज जी अष्ट सात्विक विकार स्थिति तक आ चुके हैं। अगर देखा जाए तो निरंतर लीला स्थलियों में जाते हैं, रुदन करते हैं, स्मरण करते हैं लीलाओं का। ये साधारण बात नहीं है, ये साधारण बात नहीं है। गौर गोविंद स्वामी महाराज जो भुवनेश्वर मंदिर बनाए, वो एक बार जन्मभूमि पर अपनी निताई जन्मभूमि योगपीठ मायापुर में मूर्छित हो गए थे। तो जब मूर्छित हो गए तो अन्य अन्य लोगों ने बोला महाराज जी को क्या हो गया, क्या हो गया, डॉक्टर बुलाओ। डॉक्टर बोला कि कुछ नहीं, बिल्कुल परफेक्ट बॉडी है, ब्लड प्रेशर ठीक है, रक्तचाप सब कुछ ठीक है, पल्सेस ठीक है। क्या हो गया कि महाराज उठ नहीं रहे हैं। तो एक बाबा जी थे कृष्णदास, वो गौड़िया थे, भक्ति विनोद ठाकुर परंपरा में थे वो। तो उन्होंने बोला इनको है ना, तुम्हारे जो महाराज जी हैं, प्रभुपाद जी के जो शिष्य हैं, इनको भाव स्थिति प्राप्त हो गई है। तो बोले फिर ये ठीक कैसे होगी। बोले आप लोग, जो बीमार होता है शरीर से, उसको कीर्तन सुन के टेंशन होती है, थोड़ा धीरे करो यार, जोर शोर हो रहा है। लेकिन जो भाव स्थिति में होगा उसको कीर्तन में इतना आनंद आएगा, बोला जोर जोर से करो। तो उन्होंने कहा जोर जोर से कीर्तन करो, इनकी मूर्छा ठीक हो जाएगी। कई महीनों तक, कहते हैं महीनों तक महाराज मूर्छित पड़े रहे और भक्तों की सेवा होती थी, जाना प्रतिदिन कीर्तन करना, और कीर्तन करते 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 एक दिन महाराज मूर्छा अवस्था में से हरि बोल हरि बोल हरि बोल। तो गौर गोविंद महाराज जी ने ये प्राप्त किया था, और राधा गोविंद महाराज का हम देख रहे हैं कि उन्होंने भी यह स्थिति प्राप्त की है ना। महाराज जी से एक व्यक्ति पूछ रहा था, महाराज जी ये क्या हो गया, आपका पूरा शरीर पैरालाइज हो गया, भगवान की इतनी सेवा करने पर ये फल। सो महाराज जी बोले यही तो फल चाहिए। बोले मतलब, बोले एक व्यक्ति को जीवन में क्या चाहिए, भगवान का नाम जप और भागवत अध्ययन श्रवण, यही तो भागवत विधि के अंग है, बाकी तो पंचरात्रिक विधि है। तो दो विधि है, भागवत श्रवण और नाम जप। किससे करते हो आप, भागवत पढ़ते हो तो ऐसे पेज टर्न करते हो, जप करते हो तो ऐसे करते हो। तो भगवान चाहते, महाराज बोले 4 अंग दिए, 2 हाथ और 2 पैर, जिनसे व्यक्ति क्रिया करता है। लेकिन भगवान की नाम जप किससे करते हैं, सीधे हाथ से। अध्ययन कैसे करते हैं, सीधे हाथ से। तो जो काम करने के लिए भागवत विधि कहती है, भगवान ने वही किया, उन 3 अंगों को बंद कर दिया जिनसे अन्य कार्य होते हैं, केवल एक अंग चालू रखा जिससे भगवत कार्य होता है। तो ये स्थिति महाराज की है। भुवनेश्वर में एक बार कहते हैं भागवत सप्ताह के लिए गए थे, नित्यानंद त्रयोदशी उत्सव था। तो महाराज कथा पढ़ रहे थे, कोई मिलने के लिए आया, तो महाराज ने ग्रंथ को बंद कर दिया भुवनेश्वर में। तो एक मक्खी थी, वो बैठी थी और बंद किया। तो भक्त बोले महाराज भागवत में मक्खी मर गई। तो महाराज बोले कि अच्छा, मैंने मक्खी को मार दिया, और आंसू निकलने लग गए। महाराज बोले कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, देखो देखो कहाँ मर गई। तो अब दब गई है, तो पन्ना घुमाकर देखा जा रहा है कहाँ दबी हुई है। सो महाराज बोल रहे थे, भागवत ने आज तक किसी का प्राण लिया नहीं है, सबको प्राण दिया है। तो अनहित नहीं करती है भागवत कभी किसी का। थोड़ी देर बाद क्या देखते, वो मक्खी जो मरी पड़ी थी वो उड़ने लग गई पुनः। तो हो सकता है वो मृत हो गई, वो अपनी जन्म क्रिया में, परंतु भगवत भक्त की कृपा से उसको पुनः जीवन प्राप्त हुआ। तो भगवान के भक्त बड़े साधारण नहीं होते हैं, देखने में लगता है कि बड़े साधारण से हैं। एक बार कहते हैं कि महाराज वृंदावन के केशव कुंज में रहते ही हैं वहाँ पर। तो
कोई वहाँ पर क्वालिटी के अच्छे सेब लेकर के आया था, तो महाराज को भोग लगा के दिया भगवान का, और महाराज ने उनसे कहा तुम भी खाओ। थोड़ी देर बाद बोले मेरी व्हील चेयर को बालकनी में ले चलो, तो उनके भक्तों ने वो व्हील चेयर जो थी वो बालकनी में रख दी। वहाँ पर 8 बंदर बैठे हुए थे, वृंदावन के बंदर तो आप जानते कैसी स्थिति में है। तो महाराज बोले कि उनको भी कुछ देना चाहिए बंदरों को, तो सबको एक एक सेब दिया, तो सबने एक एक सेब पकड़ लिया। और जब प्रसाद पाया तो भगवान का नाम भी करना चाहिए, तो महाराज बोले इतना प्रसाद दिया हूँ तुमको, नाम नहीं जपोगे। तो वृंदावन के वो 8 बंदर जो थे, वो भक्त ने बताया, मथुरा दास प्रभु बता रहे थे, बोले मैंने देखा सारे बंदर हरे कृष्णा कह करके वहां से कूद कूद करके गए। अब ये मानव बुद्धि से समझने में तो लगता है ऐसा हो नहीं सकता है, लेकिन जब साधक ऐसे अद्भुत कार्य देखता है तो उसको विश्वास होता है। ये अविश्वसनीय कथाएं होती हैं। कहते हैं कि एक बार रात का समय था, भगवान के एक साधक को ढूंढने के लिए निकले, बहुत कोहरा था, तो एक भक्त को ढूंढने के लिए भक्त गए। एक व्यक्ति तीव्र गति से निकला और भक्त बता रहे थे हम उनका पीछा करने लग गए। जब इमली ताल के पास पहुंचे, वृंदावन परिक्रमा करो तो इमली ताल यमुना के पास आता है, इमली ताल जहाँ पर राधा रानी ने श्राप दिया था कि इमली पकेगी नहीं पूरे धाम में। तो यमुना की ओर देख कर के एक व्यक्ति उस कोहरे में ठंड में बैठकर जप कर रहा था, तो पास जाकर के देखा, बुलाया, तो वो कोई और नहीं थे, परम पूज्य राधा गोविंद महाराज थे, जो रात के समय पूरा दिन तो भक्तों को प्रवचन और सेवा, रात में क्रंदन करके यमुना के किनारे बैठकर जप कर रहे थे। और उन्होंने कहा कि जब कोई साधना करता है तो पीछे से आवाज़ नहीं लगाते, वो आवाज़ लगाते ना भक्त लोग, अरे बोल कौन है उधर ठंड में यमुना में मत जाओ। तो महाराज ने पास बोले इधर आओ, और फिर डांट लगाए, बोले जब कोई साधना कर रहा हो पीछे से आवाज़ें लगाकर उसको डिस्टर्ब नहीं करते हैं। तब पता चला कि वो राधा गोविंद महाराज थे और वो अकेले बैठकर क्रंदन करके यमुना किनारे जप कर रहे हैं। ये जप की स्थिति, ये जप का भाव महाराज का है। तो महाराज बालकाल से कहते हैं भगवान की कृपा हुई और लोग धन कमाने के लिए भाषा सीखते हैं, लेकिन हम लोग भगवान को पाने के लिए भी भाषा नहीं सीखते। आज देखिए परम पूज्य जयपताका स्वामी महाराज ने बंगला सीखी ताकि वो गौरंग महाप्रभु की सेवा कर सके। परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज ने रशियन सीखी जिससे कि वो रशिया में प्रचार कर सके। और राधा गोविंद महाराज ने संस्कृत इतनी विशाल सीखी ताकि वो भागवत की सेवा कर सके। तो शारीरिक कष्ट तो बहुत हैं, पर महाराज जी के भागवत पढ़ने से सारे कष्ट महाराज कहते मैं भूल गया हूँ। तो जो कोशिश करेगा शरीर का ध्यान रखा जाए तो वो शरीर के ऊपर ही केंद्रित रहता है, लेकिन अगर कोई रखे कि मुझे भगवान का ध्यान रखना है तो फिर देखिए आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ता, आपका शरीर जैसे तैसे चली जाता है, आपको ज़्यादा चिंता की आवश्यकता नहीं है। तो कहते हैं कि भगवान की जब भी क्लास या कक्षा दी जाए तो उसमें नाम की महिमा बोलनी चाहिए, भगवान का नाम उच्चारित होना चाहिए, क्योंकि कली काले नाम रूप कृष्ण अवतार। तो कृष्ण को बीच बीच में रखना चाहिए, इससे कई नाम फायदे होते हैं। सोते लोग जग जाते हैं, जो सो रहे होते कथा में, उनको वापस जागृति आती है, नाम की महिमा पता चलती है, नाम स्थापित होता है, नाम प्रभु आते हैं, कृष्ण आते हैं। तो एक बार व्यक्ति ने पूछा महाराज जी आप जब कथा करते तो बार बार हरि नाम करवाते बीच में। तो महाराज ने कहा कि हाँ थोड़ी कथा ज़्यादा करा करिए, नाम कम करिए। तो महाराज ने कहा कि अगर रोज़ कथा का अवसर मिले तो मैं रोज़ करूँगा और रोज़ कथा के बीच में ज़्यादा नाम ही करूँगा। नाम ही तो मुख्य है, कथा कहाँ ले जाना चाहती है, नाम तक ले जाना चाहती है ना। तो महाराज के जो शिष्य हैं उनको महाराज कहते हैं कि जिस भी इस्कॉन में रहते हैं उस इस्कॉन की सेवा करनी चाहिए। कितना विशाल हृदय है, वरना आदमी कहेगा मेरे शिष्यों मेरी सेवा करो। वो कहते जहाँ रहो उस मंदिर के साथ जुड़कर, उनकी अथॉरिटी के साथ जुड़कर प्रचार कार्य को बढ़ाओ, भागवत का प्रचार करो, इससे भाव रखते हैं। महाराज जब अपने फाइनल बीए के एग्ज़ाम में थे तो महाराज ने लिखा, अपनी पुस्तक पर लिखा था, बीए की पुस्तक पे स्टार्टिंग में हम लोग लिखते हैं उस समय कि वो किसी कन्या का नाम लिखते हैं, ये मेरा जीवन है ना। स्कूल में ही बन जाती गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड चक्कर चलते संसार में आजकल। और बुक पर लोग लिखते हैं कि अपना नाम सिग्नेचर लिखते हैं, बड़े बड़े सिग्नेचर लिखते हैं, या फिर जो बनना चाहते हैं लिखते हैं नीचे में IPS ये ऐसे बीए के एग्ज़ाम। महाराज जी बीए के एग्ज़ाम दे रहे हैं, बीए का एग्ज़ाम दे रहे हैं, फाइनल पेपर लिख रहे हैं, ऊपर छोटा सा आदमी
हरे कृष्ण लिख दे, उस पर पहली लाइन लिख रहे हैं हरे कृष्ण महामंत्र ही जीवन का सार है। ये पुस्तक, ये पेपर पे लिख कर आया। तो कहते हैं कि महाराज जब कथा कहते हैं तो कथा कहते में महाराज कथा कहना जब शुरू किए तो बहुत स्ट्रगल होता है। जब आप मंदिर में रहो, मंदिर से भागवत कथा कहने दूसरी जगह जाओ, लोग बोलते हैं सेवाएं छोड़ रहे हो आप, इधर उधर जा रहे हो, तो बहुत स्ट्रगल होता है। लेकिन कथा की स्थापना भी करनी है, उसके लिए विचार करना पड़ता है। सो एक भक्त बता रहे थे महाराज के कि महाराज अपने हाथ में साउंड सिस्टम, जो बैटरी वाले आते थे पहले, छोटी बैटरी होती थी, आर्मी वाले लेके चलते थे, कमांडर बोलता था, सिपाही उठा के चलता था। महाराज को कथा कहनी होती थी एक गांव से दूसरे गांव, 40 किलोमीटर 50 किलोमीटर गांव है, लोग बैलगाड़ी पर बैठकर जा रहे कथा सुनने के लिए। महाराज को देरी हो रही है, महाराज अपने कंधे पर बैटरी रखकर माइक लेकर के जाते थे, फिर वहां जाकर के कथा कहलवाते थे, सब लोगों को कथा सुनाते थे, फिर वापस बैटरी उठा के घर आते थे। आप करेंगे साउंड सिस्टम अपने कंधे पर लेकर घर से जाएं हाउस प्रोग्राम करने के लिए? नए नए होंगे तो कर सकते हैं, जब कथावाचक हो जाए, सीनियर हो जाए, वैष्णव हो जाए, नाम प्रतिष्ठा हो जाए, तो फोन करें, कह रहे व्हाट इज दिस मैनेजमेंट, महाराज उठा के जाते थे। इसी में होता है। और महाराज ने एक बार एक डाकू को, दस्यु को भी भक्त बना दिया। वो बताते हैं कि वो उसी एरिया का एक मास्टर हुआ करता था, वो डकैत बन गया था। तो एक दिन किसी कार्यक्रम से रात को देर हो गई, तब वृंदावन चंद्र महाराज बता रहे थे, वो उनके साथ महाराज जी के साथ आ रहे थे। तो महाराज जी बताए कि हम सब लोग निकले तो देरी हो गई, तो डकैत लोग थे, वो जानते थे, उसी एरिया के लोकल थे बिहार के, तो बुला लिए अपने पास, इधर आओ, अपना वाला करके आ रहे हो, यानी नाच गाना बजाना कीर्तन भजन। डाकू लोग तो ऐसे बोले अपना वाला करके आ रहे हो। महाराज बोले, तो वक्त लोग बोले हाँ अपना वाला करके आ रहे हैं, थोड़ा हमको नहीं दिखाओगे? तो वो बाकी लोग पकड़ लिए, डाकू बोले हमको भी दिखाओ। महाराज की विनम्रता देखो, महाराज बोले अब पकड़ा ही है तो सुनाइए थोड़ा। तो थोड़ा कीर्तन किए, हरे कृष्ण मृदंग बजी, कीर्तन हुआ, डाकू लोग बड़े नृत्य देखे, आनंद हुआ। फिर बाद में एक आदमी को इशारा किए, बोले इन लोगों को छोड़ाओ। तो महाराज बताते हैं कि इतना विनम्र तो नहीं हुआ था वो पहली बार में, वो ये सोच रहा था कि खबरी ना बन जाए कहीं हमारे, इसलिए इनको ऐसे इलाके छोड़ के आओ जहाँ से खबर पता चले, खबरी ना बन जाए। फिर बाद में धीरे धीरे वो व्यक्ति कथाओं में गुप्त रूप से आने लगा, और फिर उसने आकर के महाराज जी से दीक्षा प्राप्त करी। तो ऐसे अनेक अनेक उदाहरण हैं। देखिए जगन्नाथ भगवान, चैतन्य महाप्रभु आज हमने चर्चा किया, और महाराज श्री, ये सब जगन्नाथ कृपा प्राप्त है ना। जगन्नाथ स्वयं ही कृष्ण है चैतन्य रूप में, और जगन्नाथ तो कृष्ण ही, जेई गोरा से ही कृष्णा से ही जगन्नाथ, तीनों में कोई भेद नहीं है। वही जगत के नाथ कृष्ण है, वही गौरंग महाप्रभु हैं, और वही श्री कृष्ण है। और उनके कृपा पात्र पार्षद परम पूज्य राधा गोविंद महाराज जैसे, परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जैसे, जयपताका स्वामी महाराज जैसे, परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज, परम पूज्य नवेंद्र स्वामी महाराज, जितने आचार्य, राधानाथ महाराज, भक्ति चारू स्वामी महाराज, समस्त पार्षद, ये कोई साधारण नहीं है, साधारण नहीं है। प्रभुपाद जी ने एक बार अमेरिका में ये बात बोली कि जितने भी ये मेरे पार्षद हैं, ये सब गौरंग महाप्रभु के द्वारा भेजे गए हैं मेरे प्रचार कार्य की सहायता करने के लिए। मैंने इनको कल्टीवेट नहीं किया है, ये आर नॉट माई डिसाइपल, ये कृष्णा सेंट है, कृष्ण ने इनको भेजा है मेरी सेवा करने के लिए। तो उनको कहते गौरंग जन कहते थे। तो इसी मनोभाव से हमको भी प्रचार करना चाहिए, और कभी प्रचार करते में अहंकार ना आए। तो महाराज कहते हैं कि मैं अगर 1.5 घंटे की क्लास देता हूँ तो कम से कम 6 घंटे उसके लिए तैयारी करता हूँ, और उसके उपरांत जब बोलता हूँ तो उसमें जिसका वाक्य है उस व्यक्ति का नाम लेकर के बोलना चाहिए। मान लीजिए मैंने आज कोई प्रसंग बोला तो मुझे बोलना चाहिए ये राधा गोविंद महाराज ने बोला, ये गौर गोविंद महाराज ने बोला, ये प्रशांत मुकुंद दास ने बोला, ये रसिकानंद प्रभु ने बोला, ये भावानंद प्रभु ने बोला। जिसका भी नाम लें, जिसने बोला हो, किसी भी वस्तु का क्रेडिट लेने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। अगर आप क्रेडिट बोलते, नाम नहीं बोलेंगे, कहानी सुनी, नोट्स बनाए और लेक्चर दे दिया और बोले बहुत अच्छा बोलते, अरे बस 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 हरे कृष्ण हरे, ये अहंकार को जागृत करता है। इसलिए महाराज कहते ज़्यादा से ज़्यादा समय में बोलता हूँ, प्रभुपाद जी ऐसा बोले हैं, हरीश्वरी जी ऐसा बोले हैं,
विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ऐसा बोले हैं, जीव गोस्वामी ऐसा बोले हैं। हम तो कुछ बोलते ही नहीं है, हम बोलने योग्य नहीं है। हम जो बोल रहे हैं आचार्य वाणी ही को ही दोहरा रहे हैं, तब आपकी विनम्रता बनी रहेगी, फिर आप भक्त में बच जाएंगे। वरना ये भजन कीर्तन नाम प्रतिष्ठा के जंजाल में फंस जाएंगे हम लोग। तो सम रहना चाहिए भक्त को। और जगन्नाथ इस समय अपने वृंदावन धाम में है। कहते हैं इस समय जगन्नाथ जी का पुरी में जो दर्शन करे गुंडीचा मंदिर में, उसको 100 गुना ज़्यादा फल मिलता है जगन्नाथ श्री मंदिर में दर्शन करने से, क्योंकि इस समय भगवान अपने अद्भुत विरह भाव में वापस मिलन हो रहा है उनका राधा रानी से। तो इस समय वृंदावन रसिक भाव में है, तो इस समय मिलने पर 100 गुना ज़्यादा जगन्नाथ जी का फल है। और अभी 9 दिन उपरांत बहुड़ा यात्रा प्रारंभ होगी, जब जगन्नाथ जी वापस अपने श्री मंदिर को फिर पुनः जाएंगे, तो वो अलग लीला है, किसी और दिन उसका वर्णन करेंगे। तो मैंने काफ़ी समय लिया आप लोगों का, आशा करता हूँ आपको कुछ आनंद की अनुभूति हुई होगी। हरे कृष्ण। स्वरूप में उनको अर्पित करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। अपने जीवन में भक्ति और शांति का संचार करना चाहते हैं तो देर किस बात की, जुड़िए हमारे YouTube चैनल कृष्णा टीवी से, जहां आपको मिलेंगे भक्तिमय वीडियोस, प्रेरणादायक भागवत कथाएं और अनमोल आध्यात्मिक ज्ञान। तो अभी सब्सक्राइब करें और हमें फॉलो करें एवं अपने प्रियजनों के साथ ये दिव्य यात्रा साझा करें और आध्यात्मिकता की ओर कदम बढ़ाएं। हरे कृष्णा।